गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग का टॉपिक है भारत की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना। भू यानी पृथ्वी, गर्भ मतलब आंतरिक, एक मतलब संबंधित। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो संबंधित है, मतलब आंतरिक भाग से क्या संबंधित, आंतरिक भाग किससे मिला हुआ है? मैग्मा या लावा से। और यही जब ठंड हो जाती तो कोई ना कोई चट्टान बन जाती। तो हम लोग देखें तो आज किसका अध्ययन करेंगे? चट्टानों का। ठीक है ना। तो भारत की जो विभिन्न क्षेत्रों में चट्टान पाई जाएंगी उसका हम अध्ययन करेंगे। किसी भी क्षेत्र में या कि भूभाग में भूगर्भिक संरचना के द्वारा हम उस क्षेत्र के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति, उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 स्पष्ट भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 पर है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरे पर उत्तर की विशाल पर्वतमाला, तीसरे पर है उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। क्योंकि इसका निर्माण का काल जो है इसी क्रम पे, इसलिए हम इनको इसी क्रम पे पढ़ेंगे। एक चीज जान लेते हैं हम लोग, ये पूरा पृथ्वी है। तो एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड वेगनगर, 1912 में उन्होंने एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था। उन्होंने कहा था कि जो पूरा पृथ्वी का स्थल था वो एक ही स्थान पर स्थित था, जिसको उन्होंने पैंजिया का नाम दिया। जबकि जो जल राशि थी जो भी, उसको उन्होंने पैथालासा का नाम दिया। पैथालासा का नाम दिया। और ये जो पैंजिया था आगे चलकर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के में टूट गया। अंगारा लैंड क्रमशः नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में, जबकि गोंडवाना लैंड दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और भारत का दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग जो है वो मेडागास्कर के रूप में विखंडित हुआ। और जो शेष भाग था वो अंटार्कटिका के रूप में, जो महाद्वीप स्थित है वो, और जो पैथालासा का जल राशि थी वो प्रशांत महासागर के रूप में स्थित है। चूँकि यूरोप और अफ्रीका भी जुड़े हुए थे और इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से जुड़े हुए थे। समय के साथ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका पश्चिम की ओर विस्थापित हो रहे हैं, जिससे कि इनके बीच में एक स्थान खाली हो गया जहाँ पास जल राशि एकत्रित हो गई। तो इससे उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक महासागरों का निर्माण हुआ। तो बेसिकली हमको ये बताना था कि जो अपना दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत यह गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। ये प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ही यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र में नहीं डूबा। यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अब नीस व शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों को निम्न क्रम मिलते हैं। हुआ क्या था, जो पृथ्वी थी पहले मैग्मा से मिलकर बनी हुई थी। मैग्मा किससे मिलकर बनता है? जल और सिलिका का जो मिश्रण है वो मैग्मा, और भी कुछ पदार्थ रहते हैं। तो क्या हुआ, धीरे धीरे पृथ्वी ठंड हुई। जब ठंड होगी तो वो चट्टान के रूप में, तो जो चट्टान सबसे पहले बनी थी मैग्मा का ठंड होना अग्नि चट्टान कहलाएगा। और एक चीज़ और समझ लेते हैं, यदि पृथ्वी है ये मैग्मा, मैग्मा यदि भू के अंदर भू के अंदर यदि मैग्मा क्या होता है, ठंड हो जाता है, तो उसको हम ग्रेनाइट के नाम से जानेंगे। और यही मैग्मा यदि भू भूपरपट्टी पे यानी लावा, जब ऊपर ये मैग्मा दिखने लगे उसको हम लावा कहते हैं। लावा जब भूपरपट्टी पे जमेगा तो उसको हम बेसाल्ट के चट्टान के रूप में जानेंगे। और ग्रेनाइट जो है, अब इसका जो आगे चल के रूपांतरण होगा, ताप और दाब जब इस पर लगेगा तो इसका रूपांतरण नीस और बेसाल्ट का शिस्ट के रूप में, इनका रूपांतरित नेम है इनके, ठीक ना। ग्रेनाइट का नीस, जबकि बेसाल्ट का शिस्ट। आगे चलते हैं। पहले नंबर पे जो अपना है
पहले नंबर पे आर्कियन क्रम की चट्टानें, क्योंकि ये पहली आर्कियन क्रम की चट्टान ये प्राचीनतम एवं प्राथमिक चट्टान है जो कि नीस शिष्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी थी। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो मैग्मा क्या हुआ, अग्नेय चट्टान के रूप में बनी। अग्नेय चट्टान का रूपांतरण होकर नीस और शिष्ट के रूप में हुआ। तो जो बुंदेलखंड का नीस है और बेल्लारी का नीस इनमें से सबसे प्राचीन है, और बंगाल नीस व नीलगिरी नीस भी इन्हीं चट्टानों के उदाहरण है। इसमें जीवाश्म, चूँकि इनका ताप जो था अत्यधिक था, तो इसमें भी कार्बनिक पदार्थ जो भी थे वो सारे क्या हो गए, नष्ट हो गए। इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। दूसरे नंबर पे है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानें ये आर्यन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से निर्मित परतदार चट्टानें हैं। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं। क्या हुआ कि पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी, जो कि अब आगे हम जो भी चट्टानें पढ़ेंगे उसका आधार कहलाएगा। आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं उनका क्या हो गया, अपरदन हुआ, अपरदन होगा और निक्षेपण होगा, जिससे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इनमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि इसका जो पीरियड है प्री कैम्ब्रियन काल का है, प्री कैम्ब्रियन काल की है, जिस टाइम पे इसमें टेम्परेचर पृथ्वी का अत्यधिक, इसलिए इसका कोई भी कार्बनिक पदार्थ शेष नहीं बचेगा। परंतु ये खनिज के रूप में अत्यधिक महत्वपूर्ण चट्टान है। इसका क्षेत्र देख लेते कहाँ कहाँ पाए जाते। कर्नाटक के धारवाड़ एवं बेल्लारी जिला, क्योंकि इसका जो सबसे पहले अध्ययन कहाँ किया गया था, धारवाड़ में अध्ययन किया गया था, इसलिए इसको हम धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहते हैं। आरावली की जो श्रेणी है ये उसी का है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। बालाघाट मध्य प्रदेश का, जहाँ खनिज पदार्थ मिलते हैं, मैग्नीज हो गया अपना, तांबा हो गया, ठीक है, रीवा का कुछ हिस्सा, छोटा नागपुर का पठार, भारत का रूर आदि क्षेत्रों में ये चट्टानें मिलती हैं। भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम के चट्टानों में मिलते हैं। लौह अयस्क जो है, लौह अयस्क क्या क्या मिलता है इसमें, लौह अयस्क मिलेगा, तांबा मिलेगा, स्वर्ण इन चट्टानों में पाए जाते हैं। ये कोलार की जो खान है, कोलार गोल्ड फील्ड है ना, जिसके नाम पे KGF बनी है, कोलार गोल्ड फील्ड, ठीक है। कहाँ है, कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा क्षेत्र है फेमस, धारवाड़, उसी के नाम पे क्या बना, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण मानते, ठीक। तो KGF ठीक ना, गोल्ड वहाँ पास मिलता है। मध्य प्रदेश का मलाजखंड का क्षेत्र, जहाँ तांबा मिलेगा। लौह अयस्क कहाँ मिलेगा, छोटे नागपुर के पठार पे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग। तीसरे नंबर पे कौन सी चट्टानें हैं, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की जो चट्टानें हैं इनका निर्माण जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है, जो कि अपेक्षाकृत कम कम रूपांतरित है। जो कि धारवाड़ क्रम थी अत्यधिक रूपांतरित थी, ठीक है ना, और ये क्या है, कम रूपांतरित, इसमें जीवाश्मों का कुछ मात्रा मिलता है। ये कहाँ पाई जाएंगी, कृष्णा घाटी, नल्ला मलाई की पहाड़ी क्षेत्र, पापा गानी व चियार घाटी आदि में चट्टानें मिलती है। नन्ना मलाई जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, नदी की जो घाटी है उसको, एक नदी भी है, सॉरी पहाड़ी है, और ये पापा गानी जो है एक नदी व चिनार, ये घाटी पे क्या मिलता है हमको, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें मिलती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला जो है अपना विंध्य क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद ये चट्टान निर्मित हुई है। इसका विस्तार राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक है। विंध्य क्रम के परतदार चट्टानों में बलुआ पत्थर मिलते हैं। इन चट्टानों का एक बड़ा भाग दक्कन ट्रैप में ढक गया, चूँकि चूँकि जो गोंडवाना यानी कि सॉरी दक्कन ट्रैप है, इसके बाद इसके सॉरी क्या बोला था मैं, विंध्य क्रम के परतदार चट्टानों में बलुआ पत्थर मिलती है। इस चट्टान का एक बड़ा भाग दक्कन ट्रैप से ढक गया। तो क्या हुआ था कि जो ये हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानें हैं, सॉरी विंध्य क्रम की जो चट्टानें हैं वो पहले निर्मित हो गई, ठीक है ना। तो जो पहले निर्मित हो गई और इसके बाद जो है अपनी दक्कन ट्रैप का निर्माण होता है, जिससे कि ये विंध्य क्रम की चट्टानें वो कि दब गई, किसके द्वारा, दक्कन ट्रैप के द्वारा। दक्कन में जो मतलब पठार है उसमें ये दब गई। विंध्य क्रम की चट्टानों को एक और नाम से जाने, भवन निर्माण में की जो वस्तुएं होती हैं जैसे चूना हो गया, है ना, संगमरमर, इन सब का यूज हम विंध्य क्रम की चट्टानें जो हैं उसमें अधिकांशतः पाई जाती हैं, इसलिए इसको हम भवन निर्माण वाली चट्टानें भी कहते हैं। मैप में देखना हो तो देख लेते हैं एक बार कि ये
है कहाँ? तो ये है अपना चित्तौड़गढ़, है ना, चित्तौड़गढ़, ये रहा। चित्तौड़गढ़ से ये है अपना सासाराम, ये रहा सासाराम। तो जो इस एरिया में कौन सी चट्टानें पाई जाएंगी? विंध्यन क्रम की चट्टानें, ऐसे यहाँ पर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। विंध्यन क्रम की चट्टानें हो गई, इसके बाद आती हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो हैं, पैलोजोइक, पैलोजोइक क्या है? एक इरा है, कल्प है, जिसके अंतर्गत जो पीरियड है कार्बोनीफेरस, उससे लेकर मोसोजोइक के, मोसोजोइक भी एक क्या है? कल्प है, उसका जो पीरियड है जुरैसिक, इसके बीच में, मतलब इन समय के बीच में इसका निर्माण हुआ। कार्बोनीफेरस से लेकर के जुरैसिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ। ये चट्टानें कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। ये परतदार चट्टानें हैं, इनमें मछलियाँ व रेंगने वाले जीवों के अवशेष मिलते हैं। दामोदर हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी हो गई व उसकी सहायक नदी, इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप मिलता है। तो जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, इसका निर्माण कब तक, कहाँ से कहाँ तक हुआ था? कार्बोनीफेरस से लेकर के जुरैसिक युग तक। कार्बोनीफेरस, पैलोजोइक, पैलोजोइक क्या है? एक ईरा है, महाकल्प है, से लेकर मोसोजोइक भी एक महाकल्प है, उसका जो पीरियड है जुरैसिक। मोसोजोइक जो है मुख्यतः 3 पीरियडों में बटा है। मुख्यतः कितने पीरियड में बटा है? 3 पीरियडों में बटा है। ट्रियासिक, ट्रियासिक, इसको देख लेते हैं थोड़ा। मोसोजोइक जो है, नंबर 1 ट्रियासिक, दूसरे पे जुरासिक, और तीसरे पे क्रिटेशियस, क्रिटेशियस, ठीक ना। तो ये चूँकि बाद में आया है, उसके पहले कौन सा काल था? पैलोजोइक, पैलोजोइक ईरा है। पैलोजोइक ईरा का जो पीरियड है कार्बोनीफेरस, कार्बोनीफेरस का जो लगभग काल है वो 350 मिलियन है वर्ष पूर्व, 350 मिलियन वर्ष पूर्व। जबकि जुरैसिक का जो काल है 180 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि 350, यानी कि लगभग लगभग 150 से, इसको माइनस कर लेते हैं तो कितना आएगा? 170 मिलियन वर्ष तक का इसका गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ लगभग, ठीक ना।